हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल से समझ सकते हैं कि मैंने टोटल ट्रेड्स लिए 6, उसमें से केवल एक विन में गया, 3 लॉस में गए, 2 ब्रेक इवन में रहे और स्टिल फिर भी मैं प्रॉफिटेबल में हूं। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन में जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं उसमें मैं एंड ऑफ द डे तक मैं लूजिंग में था, पर एक ट्रेड आपका जब प्रॉफिट में आएगा तो आप सारे लॉसेस को वो कवर करके आपको प्रॉफिटेबल में डाल देगा। मैंने लास्ट जो लाइव वेबिनार किया था वहां पर किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था और उसकी उन्होंने 3 महीने तक ट्रेडिंग की और उसमें से 80% ट्रेड उनके प्रॉफिटेबल में रहे, फिर भी एंड ऑफ द 3 मंथ्स वो ब्रेक इवन पर है। तो प्रॉब्लम वहां पर क्या थी? रिस्क टू रिवॉर्ड की। तो मोस्टली बिगिनर्स या मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि हमें अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होने चाहिए, जो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल मिथ है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसी क्वेश्चन से इंस्पायर होकर मैंने 18 अप्रैल को ट्रेडिंग की थी, ये ट्रेड की सिचुएशन उस क्वेश्चन के ऊपर परफेक्ट बैठती थी और मुझे आइडिया है कि क्यों ना इसके ऊपर ये डिटेल में वीडियो बनाया जाए ताकि आप इसमें और डीपली समझ सकें। क्योंकि हम यही सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम विन करेंगे, जितनी बार हम प्रॉफिट में जाएंगे, तभी हम यहां पर सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। मैं यहां पर एक कोट बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको डीप से समझें तो इसमें बहुत ही गहरी नॉलेज है जो आपको अप्लाई करनी चाहिए। जो कोट्स क्या है मैं आपके लिए पढ़ता हूं। न्यू ट्रेडर्स थिंक सक्सेसफुल ट्रेडिंग मीन्स कॉलिंग मार्केट्स परफेक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम। न्यू ट्रेडर्स यही सोचते हैं कि परफेक्ट ट्रेडिंग यही है कि आपके हर एक ट्रेड प्रॉफिट में जाए। आपने जो गैस किया था, जो एनालाइज की थी, उसके बेस पे जो भी ट्रेड प्रॉफिट में गए, तभी आप परफेक्ट ट्रेडिंग कहलाएंगे, आप परफेक्ट ट्रेडर कहलाएंगे, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आर रॉन्ग अबाउट द मार्केट्स ऑफ फन। दे जस्ट लर्न हाउ टू कंट्रोल देयर लॉसेस एंड मेक विनर्स काउंट। तो जो भी प्रोफेशनल या प्रो या कोई भी ट्रेडर ऐसा ले लीजिए जिसके लूजिंग में ट्रेड नहीं जाते हैं, सभी ट्रेडर्स के लूजिंग में ट्रेड जाते हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल या सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वो भी मार्केट्स में रॉन्ग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। उनके ट्रेड भी लॉस में क्लोज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। पर फर्क क्या है? जब वो लूज करते हैं तो वो इतना लूज करते हैं, पर जब वो विन करते हैं वो इतना बड़ा विन करते हैं। तो उनके जितने भी वो लूजिंग ट्रेड्स आते हैं, 4, 5, 6, उनका एक जो विनिंग ट्रेड आएगा वो सारे लॉसेस को कवर कर लेगा। तो यहां पर आपको 90%, 80%, 70% इवन मैं नहीं कहूंगा कि आपके ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होने चाहिए। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर है, यहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड आपके लिए बहुत मैटर करता है। सेम उस क्वेश्चन में भी उनका रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं था, इसलिए 80% प्रॉफिटेबल होने के बाद भी रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर नहीं था, वो ब्रेक इवन में थे। मैं यहां पर 6 ट्रेड लेने के बाद भी 3 लॉस में, 2 ब्रेक इवन में और एक जस्ट प्रॉफिट में जाने के बाद केवल रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर होने की वजह से प्रॉफिटेबल में हूं। कैसे रहा, क्या डिटेल्स हैं, सभी ट्रेड्स को मैं आपको डिटेल में यहां पर दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन पर और शेयर करूंगा कि कौन कौन से मैंने ट्रेड लिए, क्या क्या रहा, क्या मेरा लॉस रहा, क्या विन रहा और कौन से ट्रेड ने मेरे पूरे दिन का जो लॉस है उसको कवर किया। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन में। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरी स्क्रीन पर जो ट्रेड मैंने लिए थे वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये ट्रेडिंग है 18 अप्रैल की, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी ट्रेड जो मैंने लिए थे वो 18 अप्रैल को लिए थे। उसमें से कितने ट्रेड मैंने लिए थे वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जिसमें से पहला गोल्ड में था, जिसको हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। दूसरा ट्रेड जो मल्टीपल पोजीशन थी, कैड में लिया था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम अलग कलर में मार्क कर देते हैं। और फिर यहाँ पर गोल्ड में था एक छोटी पोजीशन, तो भी हम यहाँ पर अलग से मार्क कर देते हैं। और फिर आपका GBP AUD, पाउंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसके ऊपर ट्रेड था जिसको हम ब्लू में मार्क कर देते हैं। और जो हमारा ऑजी स्विस फ्रैंक जो लास्ट में था, यहाँ पर इसको हम अलग मार्क कर देते हैं। तो ये जैसे मैंने बोला, मेरी इस डे की ट्रेडिंग की सिचुएशन, जो क्वेश्चन उन्होंने वहाँ पर वेबिनार में पूछा था कि 80% प्रॉफिट में जाने के बाद भी वो ब्रेक इवन पर है, और यहाँ पर मैं पूरे दिन में मोस्टली लूज ही कर रहा था और एंड ऑफ द डे मैं विन में रहा। पर क्या फ़र्क था? रिस्क टू रिवॉर्ड जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो मैंने ट्रेड लिया, आप देखेंगे गोल्ड में मैंने ट्रेड लिया जो मेरा लूजिंग में गया, जहाँ पर मैंने $8 लूज किए। उसके बाद USD कैड, जो मेरा सेकंड ट्रेड था 18 अप्रैल को ही, मल्टीपल पोजीशन थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं लूजिंग में गया, $45 यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसमें मुझे $45 का नुकसान हुआ। तीसरा ट्रेड जो गोल्ड में अगेन मैंने लिया, ये भी गोल्ड का ही था, सेम पोजीशन, जो प्रॉफिट में, मतलब कि ब्रेक इवन में कहूंगा इसको, कि आप प्रॉफिट में नहीं कहेंगे, कि $4 में क्लोज हुआ। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पाउंड OG के ऊपर। तो ये 2 ट्रेड में कहूंगा। एक ट्रेड मेरा यहाँ पर स्टिल ये लॉस में गया, तो हम लॉस वाले को अलग कर लेते हैं कि ये ट्रेड भी हम लूजिंग में मानेंगे, तो इसको हम अलग कलर दे देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो पाउंड OG के ऊपर भी एक ट्रेड मैंने एंट्री ली, इसमें ये लूजिंग में क्लोज गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमें लॉस हुआ $23 का। और जो मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा, सेम
पाउंड ओजी के ऊपर ही, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं $309 का, और उसके बाद $12 ओजी स्विस फ्रैंक, जो कि एक ब्रेक इवन ट्रेड में मानता हूं। तो ये आप देख सकते हैं जो ट्रेड मैंने लिए, गोल्ड 1, यूएसडी कैट 2, गोल्ड 3, जीबीपी एयूडी 4, जीबीपी एयूडी 5 और ओजी स्विस फ्रैंक 6। तो 6 ट्रेड मैंने लिए। इन 6 ट्रेड में से जो मेरे लूजिंग में गए, एक यूएसडी कैट का, दूसरा गोल्ड का, और तीसरा मैं मानूंगा जीबीपी एयूडी का। तो यहाँ पर वही सिमुलेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि टोटल ट्रेड जो मैंने लिए थे वो 6 ट्रेड लिए। इसमें से ब्रेक इवन में मानूंगा ये गोल्ड वाला, क्योंकि इसमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं है, जस्ट $4 का है, और ओजी स्विस फ्रैंक में भी $12 का। तो 2 ट्रेड मेरे यहाँ पर ब्रेक इवन में गए, और लूजिंग में गोल्ड के ऊपर, यूएसडी कैट के ऊपर और जीबीपी एयूडी के ऊपर। 3 ट्रेड मेरे लॉस में गए और 1 ट्रेड मेरा विन में गया, जो आप देख सकते हैं जीबीपी ओजी के ऊपर, जो मेरा 1 दिन से ज़्यादा मैंने इसको होल्ड किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 ट्रेड मेरा विन में गया, तो मेरी विन परसेंटेज क्या रही है। तो अगर हम यहाँ पर इसको डिवाइड करें 1 डिवाइडेड बाई 6, और अगर हम परसेंटेज निकालें 17%, मतलब कि 20% मैं यहाँ पर प्रॉफिटेबल में रहा। और स्टिल एंड ऑफ द डे मेरा रिजल्ट क्या रहा, अगर आप देखना चाहेंगे, कि मैं 249 मतलब कि $250 प्रॉफिट में रहा। तो 1 ट्रेड विन किया मैंने 6 में से, स्टिल मैं प्रॉफिट में रहा $250। यहाँ पर फर्क क्या आता है, रिस्क टू रिवॉर्ड का। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक रहेगा तो आपको हर एक ट्रेड विन करने की जरूरत है ही नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि आप 40, 50, 60, 70%, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत हाई है। अगर आप यहाँ पर देखें जो एवरेज लूज मेरा यहाँ पर गया है, अगर इस ट्रेड में देखें $45 था, तो अगर मैं यहाँ पर डालूं $45, सेकंड में $8, तो मैं जब लूज कर रहा हूँ, कितना लूज कर रहा हूँ इसको हम देख लेते हैं। और तीसरे ट्रेड में मेरा लॉस कितना है, $23। तो मेरा एवरेज लूजिंग जो है, अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें, कि ये आप देख सकते हैं जो सिंपल मैथ, कि मैं एवरेज लूजिंग ट्रेड में $25 लूज कर रहा हूँ। पर अगर जब मैं विन कर रहा हूँ तो मैं कितना विन कर रहा हूँ, 309। तो मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड कितना है, 309। तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हुआ यहाँ पर, अगर मैं 309 को डिवाइड कर देता हूँ 25 से, 1:12 है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बहुत ही हाई है 1:12, क्योंकि जब मैं लूज कर रहा हूँ बहुत कम, पर जब मैं विन कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो फिर इवन मैं 20% भी अगर मेरे ट्रेड प्रॉफिटेबल में जा रहे हैं तो भी मैं प्रॉफिट में हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि आपके मोस्टली ट्रेड 1:12 में लेता हूँ, इवन आप 1:3, 1:4, क्या सिनेरियो है मैं चलो आपको डिटेल में बताता हूँ। और इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया भी हुआ है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अगर ठीक रहेगा तो आपको 90, 80, 70% विन करने की जरूरत नहीं है। ये एक सिनेरियो था गाइज जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था एक वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा होगा और अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी कि रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर कितना मैटर करता है। मान लीजिए मैं $1000 की कैपिटल है, मैं रिस्क लगा रहा हूँ हर एक ट्रेड पर 1%, और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 है। तो फिर यहाँ पर अगर मेरे 60% विन में जाते हैं, 50% विन में जाते हैं, 40% विन में जाते हैं, 30%, 20%, तो मेरा क्या स्टेटस रहता है कि मैं किस परसेंट पे यहाँ पर प्रॉफिट में रहूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं 1% रिस्क लगा रहा हूँ, मतलब कि $10, और मैं 1.5 वहाँ से विन कर रहा हूँ, कि मेरा हर एक ट्रेड लूजिंग ट्रेड पे $10 और विनिंग ट्रेड पर $15, तो कितने ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल में जाने चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विनर 60%, अगर मैं 10 में से 6 विन जाते हैं, 4 लॉस में जाते हैं, तो स्टिल मैं प्रॉफिटेबल $50 यहाँ पर कमा रहा हूँ। 50% जाते हैं, स्टिल आई एम इन प्रॉफिटेबल। पर जैसे ही मैं 40% पे जाता हूँ, मैं ब्रेक इवन पे हूँ। तो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 रखेंगे तो आपको एटलीस्ट 50%, 10 में से आपके 5 ट्रेड विन जाने चाहिए, 5 लूजिंग में जाने चाहिए। तो आपको एटलीस्ट अपनी स्ट्रेटेजी का पता होना चाहिए कि कितना आपका एज है, कितनी उस स्ट्रेटेजी से आप विन करते हैं, कितना लूज करते हैं। अगर वो 5 है तो कम से कम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1.5 होना चाहिए। पर अगर मैं इसी रिस्क टू रिवॉर्ड को बढ़ा देता हूँ तो फिर मुझे 50% विन करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे 1:2 कर देता हूँ कि मैं हर एक ट्रेड में 10 लूज करूंगा और जो विन रहेंगे 20 विन करूंगा। तो फिर मुझे कितने % विन करने की जरूरत है। तो आप देखेंगे 60% में हम प्रॉफिटेबल में है, 50% में प्रॉफिटेबल है, इवन 40% में आप प्रॉफिटेबल है। मतलब कि आप अगर आपके 10 में से 4 ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं, 6 लूजिंग में भी जा रहे हैं, तो भी एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में रहेंगे। कि अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर 1:2 होगा। जैसे जैसे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ता चला जाएगा, आपको ज्यादा ट्रेड विन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे 1:3 कर देता हूं तो फिर आप देखेंगे कि इवन 30% में भी मैं प्रॉफिटेबल में हूं, कि मेरे 10 में से अगर 3 ट्रेड भी प्रॉफिट में गए और 7 लूजिंग में भी जा रहे हैं। आप यहाँ पर ये 6 नंबर मत देखिएगा, यहाँ पर मेरे 7 ट्रेड लूजिंग में गए हैं, $70 लॉस और 90 प्रॉफिट, तो आप 20 यहाँ पर स्टिल प्रॉफिटेबल हैं।
तो जैसे जैसे आपकी ये बढ़ती जाएगी, इवन अगर हम 40 यहाँ पर कर देते हैं, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आइडिया क्या है गाइस, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और जो मेरे साथ हुआ है कि मैं पूरे दिन यहाँ पर लूजिंग में रहा, पर मैं अपने लॉस को कंट्रोल करके रखा कि मुझे अपने लॉस को कंट्रोल करना है। साइकोलॉजी और अब माइंड आपका साउंड होना चाहिए। आपको पता है अगर आप लूज भी कर रहे हैं पर आप अपने सिस्टम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अगर आप अपने सिस्टम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो जो ट्रेड विनिंग आएगा वो आपके सभी लॉसेस को वहां पर कवर कर लेगा। मैं यहाँ पर कोई बड़े ज़्यादा लॉट नहीं ले रहा हूँ। सेम यहाँ पर देखिए 0.25 यहाँ पर भी लिए थे, उसके बाद भी देखिए मैंने लॉस को कंट्रोल किया। और यहाँ पर जो लॉट्स लिए हैं वो भी छोटे हैं, कुछ ज़्यादा बड़े लॉट नहीं है, पर जो विन हुआ तो वो काफ़ी बड़ा विन हुआ और जो मेरे सभी लॉसेस को उसने वहाँ पर कवर किया। तो होपफुली गाइज यहाँ पर जो आइडिया मैं आपको बताना चाहता था कि आप ये मत समझिए कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या विनिंग ट्रेडर हैं जो बहुत बड़ा बताते हैं कि हर बार आपको विन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सभी ट्रेडर के लूजिंग ट्रेड आते हैं और लॉस होते हैं, पर बस लॉस को कंट्रोल करना होता है और अपने प्रॉफिट को राइड करना होता है। होपफुली आपको इससे कुछ आइडिया मिला होगा और मैं उस वेबिनार के साथ इसको यहाँ पर अटैच करना चाहता था ताकि आप उसको भी देखें, पता चले कि मैंने वहाँ पर क्या बात की थी। और इन फ्यूचर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में डालता रहूँगा जहाँ पर आप कुछ सीख सकें। और हमारा वेबिनार रहता है 9 PM हर मंडे को, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। और फ्राइडे से मैं 9 PM यूट्यूब पर भी लाइव स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और वैल्यूएबल और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पर बन सकें। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे से वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप मुझे मेरी ईमेल पर पूछ सकते हैं। और किसी ब्रोकर में अगर आपको अकाउंट खोलना है, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपको कोई भी हेल्प सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।